और अब खबरें फटाफट अंदाज में। कनाडा के नोवा स्कॉटिया में फायरिंग, एक पुलिस अफसर सहित 10 लोगों की मौत, संदिग्ध हमलावर भी ढेर। देश के कई राज्यों में आज से लॉकडाउन 2 में छूट मिलेगी। इसके तहत जरूरी उद्योग धंधे शुरू होंगे, साथ ही कई अन्य सेवाओं में भी छूट रहेगी। मजदूरों को लेकर गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को सशर्त गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक मजदूर राज्य के भीतर अपने कार्य क्षेत्र स्क्रीनिंग के बाद जा सकता है, लेकिन कोई भी मजदूर राज्य की सीमा के बाहर नहीं जा सकता। प्रवासी मजदूरों को लेकर सीएम अशोक गहलोत गंभीर हैं। उन्होंने कहा है कि वो मजदूरों के घर वापसी के लिए पीएम को पत्र लिखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को राज्य में आने की छूट मिलनी चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन में किसी तरह की छूट नहीं होगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लॉकडाउन में छूट से हालात बिगड़ने का खतरा है। सीएम ने कहा है कि दिल्ली में हालात मुश्किल भरे पर नियंत्रण में है। महाराष्ट्र सरकार ने भी 20 अप्रैल से सीमित तौर पर कारोबार और फैक्ट्रियों में उत्पादन को मंजूरी दी है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में उद्योग धंधों को हरी झंडी मिली है। तेलंगाना में 7 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि हमने तेलंगाना में 7 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है और ये 8 मई को खत्म होगा। इसके साथ ही सरकार ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी को भी पूरी तरह बंद करने का फैसला किया है। केरल के कुछ इलाकों में सोमवार से रेस्टोरेंट खुलेंगे और इवन फार्मूले पर गाड़ियां भी चलेंगी। पूरे राज्य में 4 जोन में बांटा गया है। राजस्थान में मॉडिफाइड लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ कारोबार को फिर से पटरी पर लाने के आदेश दिए गए हैं। रेस्टोरेंट और जरूरत से जुड़ी सेवाओं को काम करने की छूट मिलेगी। मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर राजस्थान सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में लगे उद्योग शुरू किए जा सकते हैं। इसके साथ ही शहरी सीमा में बने औद्योगिक क्षेत्रों में लगी फैक्ट्रियां भी शुरू हो सकती हैं, जहां मजदूरों के ठहरने की व्यवस्था हो। राजस्थान में आज से सरकारी दफ्तर भी खुलेंगे। सरकार के आदेश के मुताबिक सिर्फ विभागाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव और उनका स्टाफ ही दफ्तर आएगा। वहीं सरकारी दफ्तरों में 33% स्टाफ को बुलाने की व्यवस्था टाल दी गई है। मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर सीएम गहलोत का कहना है कि लोग ये कतई नहीं समझें कि घरों से बाहर निकल सकते हैं। आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त कोई बाहर निकला तो कार्रवाई होगी। मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। बिना मास्क पहने घूमने पर 1 साल की सजा और जुर्माना या दोनों ही हो सकती है। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में आज से मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू हो गया है। इस दौरान सरकारी महकमों के साथ साथ अनाज मंडियां, फल सब्जी मंडियों, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सुरक्षित तरीके से पटरी पर लाने की कवायद शुरू की जाएगी। कोरोना काल में अब 20 मई यानी आज से लॉकडाउन में कुछ छूट मिलेगी। अब सचिवालय में रौनक लौटेगी और कर्मचारी रोस्टर के हिसाब से कार्यालय आएंगे। कार्मिक विभाग ने आईएएस अधिकारियों से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। कल से ग्रामीण क्षेत्रों में ही सही अर्थव्यवस्था का ठप पड़ा पहिया फिर से घूमेगा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद गहलोत सरकार की जारी गाइडलाइन में ग्रामीण क्षेत्रों की इंडस्ट्री चलने लगेगी। नगर निगम और नगर पालिका के सीमा क्षेत्रों से बाहर के उद्योग धंधे चालू होंगे। लॉकडाउन में राज्य सरकार ने कल से सरकारी कार्यालय खोलने के आदेश जारी किए हैं। बता दें कि जिन सरकारी कार्यालयों को खोलने की छूट मिली है उसमें गाइडलाइन के तहत 50% कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। आज से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हो रहा है। ऐसे में सिरोही जिस ग्रीन जोन घोषित किया गया है और सरकार ने यहां राहत दी है। इससे पहले माउंट आबू में प्रशासन ने भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोटा में मॉडिफाइड लॉकडाउन में कोटा नगर निगम और कोटा यूआईटी के कार्यालय खुलेंगे। वहीं राज्य सेवा के सभी अधिकारी नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित होंगे। भारत में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 16,100 के पार पहुंचा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के मुताबिक बीते 24 घंटे में 1384 नए केस सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 27 लोगों की मौत हुई है। 20 अप्रैल के बाद भी हॉटस्पॉट एरिया में छूट नहीं दी जाएगी। 23 राज्यों के 43 जिलों में पिछले 14 दिनों से कोई केस सामने नहीं आया है। सरकार धीरे धीरे हालात सामान्य करने की कोशिश कर रही है। जनता को भी सतर्क रहना होगा। आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में अब तक 3,86,791 टेस्ट किए गए हैं। वैक्सीन और ड्रग टेस्ट के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इलाज के बाद देश भर में 2,331 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में कल से रैपिड टेस्ट शुरू होंगे। एक सप्ताह के भीतर 42,000 रैपिड टेस्ट किए जाएंगे। इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी।
कोरोना वायरस से महाराष्ट्र राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3600 के पार जा पहुंचा है, जबकि 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में भी कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। अब तक यहाँ पर कोरोना के 1600 से ज्यादा के सामने आ चुके हैं और 58 लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1407 हो गई है। वहीं 73 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि 132 लोग ठीक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के खिलाफ जारी जंग के बीच कोरोना पॉजिटिव पुलिस इंस्पेक्टर देवेंद्र चंद्रवंशी की मौत हो गई है। 45 साल के देवेंद्र चंद्रवंशी जूनी पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी थे। पिछले 10 दिनों से अरविंदो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। यूपी के 41 जिलों में कोरोना वायरस का संक्रमण थम नहीं रहा है। लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश में मरीजों की संख्या 1000 से ज्यादा हो गई है, जबकि 14 लोगों की मौत हो गई। बिहार में भी कोरोना के 10 नए मरीज, नालंदा में 4, मुंगेर में 3, बक्सर में 2 और भोजपुर में 1 पॉजिटिव पाया गया है। कुल मरीजों की संख्या 96 हो गई। झारखंड की राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी में मिले कोरोना के 5 नए मामले। सिमडेगा और बेड़ो में मिले 1-1 मरीज। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव की संख्या हुई 41। प्रदेश में कोरोना से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 127 नए पॉजिटिव केस मिलने के बाद मरीजों का आंकड़ा 1478 तक पहुंच गया। वहीं 97 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश के 26 जिले कोरोना की चपेट में हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा 535 पॉजिटिव मरीज हैं। वहीं जोधपुर में कोरोना के 288 मरीज हैं। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में रेजिडेंट्स पर कोरोना का खतरा बढ़ गया है। एनेस्थीसिया विभाग का एक रेजिडेंट कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इससे पहले भी 2 रेजिडेंट कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में गहलोत सरकार पूरे एक्शन में है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि सरकार का फोकस ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर है। हम सोची समझी रणनीति के तहत कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का कहना है कि सरकार का पूरा ध्यान टेस्टिंग पर है। जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतनी ही जल्द हम कोरोना को नियंत्रित कर पाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान में 4000 टेस्ट प्रतिदिन किए जा रहे हैं। कोटा के एमपीएस अस्पताल में 2 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। दोनों की मौत को कोरोना वायरस से जोड़कर देखा जा रहा है। दोनों को संदिग्ध मानते हुए उनका सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आ जाने के बाद दोनों का ही पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। मृतकों में एक बुजुर्ग महिला है जो भीलवाड़ा की रहने वाली है, जिसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। वहीं दूसरा 35 वर्षीय खेमाचंद कोटा के तुल्लापुरा का रहने वाला था, जो 20 दिन से बीमार था, लेकिन ठीक हो जाने के बाद अचानक तबियत बिगड़ी और एमपीएस अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। कोटा में न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। बता दें कि महिला की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। कोटा में 3 और कोरोना के नए पॉजिटिव केस आने के बाद आंकड़ा 100 तक पहुंच चुका है, जिससे चिकित्सा विभाग और प्रशासन की चिंताएं बढ़ने लगी है। कोरोना संकट के बीच भरतपुर के लिए बुरी खबर आई है। जिले के बयाना में आज 9 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। यहां मरीजों की कुल संख्या 102 हो गई है। बीकानेर में आज 2 और मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने ज्यादा सतर्कता बढ़ा दी है। बीकानेर में अब मरीजों की संख्या 37 हो गई है। सवाई माधोपुर में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। पिछले 25 दिनों में यहां एक भी कोरोना मरीज नहीं मिले थे। ऐसे में अचानक से 4 पॉजिटिव रोगी मिलने से लोगों में भी हड़कंप मच गया है। सवाई माधोपुर के बामनवास उपखंड क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव रोगियों के मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इसके चलते कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने गंगापुर सिटी में जिला अधिकारियों की बैठक ली और कोरोना से निपटने के लिए दिशा निर्देश दिए। प्रदेश के हनुमानगढ़ में कोरोना पॉजिटिव पाई गई गर्भवती महिला का चूरू कनेक्शन सामने आया है, जिसके बाद मेडिकल टीम चूरू में कोरोना पीड़िता के घर पहुंची और परिवार के 18 लोगों के सैंपल लेकर उन्हें होम आइसोलेशन की सलाह दी। भीलवाड़ा में 10 दिन बाद आज फिर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गए हैं। अब यहां पर 29 पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। 24 ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अजमेर के शास्त्री नगर इलाके में एक महिला अचानक बेहोश होकर सड़क पर गिर गई, जिसके बाद मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और कोरोना संदिग्ध मानते हुए उसे जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस इलाके को सैनिटाइज कराया गया। धौलपुर में एक मरीज की रिपोर्ट निगेटिव आई, जिसे उसके अस्पताल से छुट्टी दी गई है और मरीज को 14 दिन तक होम आइसोलेशन में रखने की सलाह दी गई है।
अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री सालेह मोहम्मद ने पोखरण में जिलाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने कोरोना से बचाव को लेकर किए जा रहे सभी प्रयासों को युद्धस्तर पर किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लॉकडाउन की हर क्षेत्र में कड़ाई से पालन करने की बात कही। कोटा में संभागीय आयुक्त ने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर कर्फ्यूग्रस्त इलाके के लिए गाइडलाइन जारी की है। बता दें कि कोटा में पॉजिटिव रोगियों का आंकड़ा 100 के करीब हो गया है और 4 थाना इलाकों में फिलहाल कर्फ्यू लगा रखा है। कोरोना मुक्त हुए भिलवाड़ा में 10 दिनों के बाद एक मरीज कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला कलेक्टर ने अनुमति लेकर जिले या शहर से बाहर आने जाने पर रोक कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आवश्यक कर दी है। यूडीएच विभाग के शासन सचिव भास्कर ए सावंत आज भरतपुर पहुंचे। उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर भरतपुर में प्रशासन स्तर पर किए जा रहे कार्यों पर अधिकारियों से चर्चा की और फिर बयाना पहुंचकर वहां महाकर्फ्यू स्थल का भी जायजा लिया। नगरीय विकास के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत ने बयाना का जायजा लिया और सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक लेकर कोरोना वायरस संक्रमण पर चर्चा की। भरतपुर के नगरीय विकास विभाग अधिकारी भास्कर ए सावंत ने बयान का जायजा लिया और कोरोना को लेकर चिकित्सा अधिकारी के साथ बैठक की। जितने में डीएसपी आरपी शर्मा अलग अंदाज में नजर आए। डीएसपी शहर का जायजा लेने सिविल ड्रेस में साइकिल पर निकल पड़े। जैसे वो मुख्य बाजार में पहुंचे तो वहां भीड़ नजर आई, जिसे देखकर उन्होंने लोगों और दुकानदारों को जमकर फटकार लगाई। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर एसडीएम, डीएसपी सहित अधिकारियों ने स्वरूपगंज कस्बे में पैदल मार्च निकाला। साथ ही लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। वहीं अनिवार्य रूप से मास्क पहनने, धारा 144 का पालन करने, साथ ही बिना कार्य के घरों से बाहर निकलने की अपील की। झुंझुनू के सांसद नरेंद्र कुमार ने कई इलाकों का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। नरेंद्र कुमार ने प्रशासन की व्यवस्थाओं को सही बताया। वहीं सांसद लॉकडाउन को डाउनलोड बोल गए। सवाई माधोपुर में 5 कोरोना के मरीज मिले हैं, जिनमें से 4 मरीज लॉकडाउन का उल्लंघन कर बाहर से आए हैं। ऐसे में सीमाएं सील करने की पुलिस प्रशासन के दावों की भी पोल खुल गई है। भरतपुर में घुड़सवार पुलिस की गश्ती दल दिन रात घूम रहा है और लॉकडाउन के चलते लोगों को घर में रहने की हिदायत दे रहे हैं। बार बार अपील करने के बाद भी नहीं मानने पर उनके साथ सख्ती भी बरती जा रही है। अजमेर में खानाबदोशी में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और बाद में पुष्कर प्रशासन अलर्ट हो गया है। सेंटर हाउस में फरार होकर पुष्कर पहुंचने वाले एक खानाबदोश को अजमेर रवाना किया गया। जैसलमेर के रामदेवरा में कोरोना नेगेटिव व्यक्ति ने विरोध किया, जिसके बाद पोखरण एसडी मौके पर पहुंचे और नेगेटिव आए व्यक्ति को रामदेवरा में अलग से रखने का निर्णय लिया। जैसलमेर के पोखरण में रैंडम सैंपल जांच चल रहा है। जांच में आम जन चिकित्सा टीम का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जबकि पोखरण में अभी तक 32 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। चूरू में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन नियमों की धज्जियां उड़ती देखी जा रही है और वहीं पर बीजेपी के राशन वितरण कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का नियम टूट गया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में भामाशाह की ओर से खाद्य सामग्री वितरण की जा रही है और लोगों की लंबी कतार देखने को मिली और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर व्यवस्था बनाई। भरतपुर में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है, लेकिन कामा के गयाकुंड पर कई ठेला चालक चाट पकौड़ी बेच रहे हैं और लोग चटकारे लेकर चाट पकौड़ी का आनंद उठा रहे हैं। चूरू के रतनगढ़ में रोजी रोटी की तलाश में हरियाणा गए 2 युवक हरियाणा से पैदल चलकर रतनगढ़ पहुंचे। यहां पहुंचते ही युवकों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। वहीं प्रशासन ने दोनों को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी है। जैसलमेर लॉकडाउन की वजह से किसानों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। कृषि बाहुल्य क्षेत्र लाठी में इन दिनों रबी फसल की कटाई का सीजन चल रहा है। वहीं फसल की कटाई करते समय भी लोगों में कोरोना का खौफ देखा जा सकता है। और फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 12. Sujata fans, from the house of Sujata Mixer Grinder. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। जयपुर नगर निगम की ओर से कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सैनिटाइजेशन का काम जारी है। युद्ध स्तर पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। कोटा में फूडकर व्यापारियों ने कोरोना योद्धा बनकर सैनिटाइजेशन किया। जब यूपी से 200 से ज्यादा बसें स्टूडेंट्स को लाने पहुंची तो इन फूडकर व्यापारियों ने स्प्रे मशीन पीठ पर लादकर बसों को सैनिटाइज किया। बारा में पौशनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट ने चिकित्सा विभाग को 200 पीपीई की किट और 100 N95 मास्क उपलब्ध करवाए। भरतपुर शहर बीजेपी मंडल और प्रिय सखी संगठन की ओर से डी कस्बे में लाल कोठी के पास रहने वालों लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर लगभग 400 मास्क बांटे गए। चूरू के लाडनू में कोरोना को लेकर प्रशासन डबल अलर्ट हो गया है। सर्वे टीम के सदस्यों को उपखंड अधिकारी रतन कुमार स्वामी ने 5 थर्मल
स्कैनर भेंट की है। इसके साथ ही सर्वे टीम को स्पेशल गाउन भी दिया गया। सांगोल विधानसभा क्षेत्र में विधायक भरत सिंह के निर्देश पर जरूरतमंदों को राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है। राशन बांटने का काम ग्राम पंचायत लूटरी ने किया गया। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों जरूरतमंदों और गरीबों को भोजन उपलब्ध करवाया गया। कस्बे के बीचों बीच गंगापुर सेवा समिति के सदस्यों ने रसोई बनाई है। भरतपुर में असहायों की मदद के लिए संत निरंकारी मंडल के सदस्य जुटे हुए हैं। रोजाना निरंकारी मंडल के कार्यकर्ता 100 पैकेट भोजन तैयार कर जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। कोटा में भी जरूरतमंदों की मदद के लिए मददगारों का कारवां बढ़ता ही जा रहा है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के आह्वान पर आगमगढ़ गुरुद्वारे की ओर से लंगर शुरू किया गया। चुरू के सुजानगढ़ में कोरोना योद्धाओं के लिए छतरी की व्यवस्था की गई है, साथ ही पानी की बोतल और स्कार्फ की भी व्यवस्था की गई। उपनेता प्रतिपक्ष राजन राठौर ने बेजुबान परिंदों के लिए एक अभियान की शुरुआत की है, जिसका नाम परिंदा एक अभिभावक रखा है और ये अभियान परिंदों के लिए जीवनदायिनी साबित होगा। बूंदी में लॉकडाउन के बीच बेसहारा मवेशियों और मूक जानवरों का भी ध्यान रखा जा रहा है। इस बीच बेसहारा जानवरों की प्यास बुझाने के लिए गांधी दर्शन समिति के अध्यक्ष राजकुमार माथुर ने कोतवाली थाने के सामने पशु जल केंद्र का शुभारंभ किया। कोटा में प्रवासी परिवार के लिए भी मदद के हाथ आगे बढ़ने लगे हैं और यहां पे यूपी से आए एक परिवार को खाने की सामग्री दी जा रही है। कोटा में लॉकडाउन के हालातों में जरूरतमंदों की मदद में नारी शक्ति भी पीछे नहीं है। नारी संस्थान की ओर से जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने का सिलसिला जारी है। चुरू में व्हाट्सएप ग्रुप मददगार साबित हुआ है, लिहाजा व्हाट्सएप आपको बता दें कि सियाज व्हाट्सएप ग्रुप ने जरूरतमंदों की सहायता के लिए 43,000 रुपए का सहयोग किया। करौली में 2 नन्हे बच्चों ने गरीब और जरूरतमंदों की मदद कर बड़ी मिसाल पेश की है। 8 साल के अंकुरिता गुप्ता और उसके 5 साल के भाई लक्षित गुप्ता ने अपना गुल्लक फोड़कर 5100 रुपए जिला कलेक्टर डॉक्टर एमएल यादव को सौंपे। टोंक में कोरोना वॉरियर्स के सम्मान का सिलसिला लगातार जारी है। पीपलो उपखंड क्षेत्र में उपखंड अधिकारी डॉक्टर LN बुनकर और पुलिस थाना स्टाफ का स्थानीय निवासियों ने माला और साफे के साथ स्वागत किया। महाराष्ट्र के पालघर जिले में जूना अखाड़े के 2 साधुओं की निर्मम हत्या कर उद्धव सरकार एक्शन में आ गई है। पुलिस ने साधुओं की हत्या के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की जानकारी महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कार्यालय ने। महाराष्ट्र के पालघर के गढ़चिंचले गांव में 2 साधुओं को पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। इस पूरी घटना वहां के कुछ पुलिसकर्मियों के सामने आई है और आरोपियों ने साधुओं के साथ एक ड्राइवर और पुलिसकर्मी पर भी हमला किया। बीकानेर के गंगा शहर में घर घर सर्वे के लिए कई मेडिकल टीम के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है, जिसके बाद मेडिकल टीम और स्थानीय लोगों के बीच काफी बवाल हुआ। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं यूपी के रामपुर जिले में सैनिटाइजेशन करने गए एक कोरोना कर्मवीर को सैनिटाइजर पिलाकर मौत की घाट उतार दिया गया। मामला रामपुर के मोतीपुर गांव का है। भरतपुर में देसी कट्टा और हथकड़ शराब बनाने के ढक्कन और मशीन समेत 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ग्रामीणों ने इनको शक होने पर दबोच लिया था। खुडा के गुमानपुरा थाना पुलिस ने फायरिंग के एक मामले में गवाह को धमकाने के फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला 2019 का है। फिलहाल गुमानपुरा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणियां करने वाले टोंक पुलिस नजर आए। पुलिस ने फेसबुक और व्हाट्सएप पर भड़काऊ टिप्पणियां करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। बूंदी के हिंडौली में एक ही समाज के 2 गुटों में बाड़े को लेकर विवाद हो गया। झगड़े में एक ही पक्ष के 3 महिलाओं समेत आधा दर्जन लोगों के घायल हो जाने की खबर है। भरतपुर के डीग में 2 पक्षों में पैसे के लेनदेन को लेकर जमकर लाठी डंडे चले। वहीं झगड़े में एक महिला सहित 8 लोग घायल हो गए, जिनकी राजकीय चिकित्सा में भर्ती कराया गया है। धौलपुर के कंचनपुरा थाना इलाके में चोरों ने एक मकान पर धावा बोलते हुए लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया है। चोर अलमारियों के ताले तोड़कर सोने चांदी के आभूषणों सहित 50,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। पाली की सोजत पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। डीएसटी की संयुक्त कार्रवाई में वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया। धौलपुर के निहालगंज इलाके में 2 पक्षों में लाठी बाटा जंग हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई और एक महिला सहित 7 लोग घायल हो गए। भीलवाड़ा में कोरोना कर्फ्यू के दौरान गुटखा की कालाबाजारी जारी है और वहीं गुटखा व्यापारी के गोदाम वाड़ी के पर विभाग ने छापा मारा, जहां से भारी मात्रा में गुटखा बरामद किया गया।
झालावाड़ में पुलिस ने पान गुटखा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने दुग्ध परिवहन वाहन से बड़ी मात्रा में गुटखा, तंबाकू और पान मसाला बरामद किया, जिसकी कीमत 8 से 10 लाख रुपए बताई जा रही है। कोटा में अनंतपुरा पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान धूम्रपान सामग्री बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 3 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। सेल टैक्स विभाग ने लॉकडाउन के दौरान कालाबाजारी करने वालों पर शिकंजा कसा है। प्रदेश भर में गुटखा, तंबाकू और पान मसाला डीलरों के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें 100 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम लगी। करौली में वाणिज्य कर विभाग की टीम ने गुटखा व्यापारी पर सर्वे की कार्रवाई की है। इस दौरान टीम ने गोदामों पर स्टॉक और बिल वाउचर की जांच पड़ताल की। दौसा के रामगढ़ के पचवारा में कच्ची शराब के ठिकानों पर आबकारी विभाग ने छापा मारा और 2 गांव में करीब 5,500 लीटर हथकढ़ शराब बरामद की गई। कोटा में पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान अवैध रूप से शराब ले जाते हुए 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 25 लीटर हथकढ़ शराब और 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद की। चूरू के रतनगढ़ में पुलिस ने बेवजह घूमने वाले युवकों पर सख्ती दिखाई है। इस युवक पर पुलिस ने लाठियां भाजी और उन्हें घर से नहीं निकलने की हिदायत दी है। डूंगरपुर में पुलिस की स्पेशल टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने रामपुर गांव में एक व्यक्ति को 5 कार्टन बियर के साथ गिरफ्तार किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।